खबर प्रयागराज से है। ग्राम मांडा खास, तहसील मेजा, प्रयागराज के निवासी अमजद अली ने थानाध्यक्ष को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना कि उनके पिता स्वर्गीय सहामत अली के खेत में भट्ठी के मालिक सफर ने धोखे से अधिया पर खेत ले लिया और सरसों की फसल चुरा ली। प्रार्थी का आरोप है कि सफर ने खेत पर अवैध कब्जा किया और सरसों के 4 कुंतल अनाज चोरी कर लिया, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। अमजद अली ने मांडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि ग्राम प्रधान और कुछ व्यक्तियों ने उनके खेत पर अवैध कब्जा कर सरसों की फसल चोरी की। प्रार्थी ने बताया कि सफर ने अधिया के नाम पर खेत का आधा हिस्सा लेने के बाद पूरी फसल अपने नाम कर ली और 30 बोझ सरसों चुरा ली। प्रार्थी ने पुलिस से मामले की जांच कर उचित दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, इस समय हम मांडा खास में मौजूद हैं। आपको बता दें, ऐसा मामला जो है प्रकाश में आया है कि लोग जो होते थे, जो पहले किसान हुआ करते थे, उनके पास जो जमीन हुआ करती थी, मान लीजिए अब इस समय जिनकी वो खेत है वो बुजुर्ग हो गए हैं और बुजुर्ग होने की वजह से जो है अपना जो है खेत किसी को अधिया पे दे देते हैं खेती करने के लिए। और जब उसमें जो है फसल पैदा होता है, पैदा होने के बाद फसल कटता है, फसल की जो है थ्रेशरिंग होती है, थ्रेशरिंग होने के बाद जो फसल का आधा आधा होता है। लेकिन यहाँ पे आधा आधा तो होता है, उसके बाद उसमें कुछ ऐसा मामला प्रकाश में आता है कि उसमें से कुछ गट्ठर जो है, जो फसल के गट्ठर थे, उसको कहीं और लेके जाया जाता है और उल्टा उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है जिनका खेत था। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, इन लोगों से जानकारी लेते हैं। क्यों जो है जिसको अधिया पे खेत दिए होते हैं, आखिर उसके द्वारा क्यों इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? क्या नाम है चाचा जी आपका? अमजद अली। अमजद अली। अमजद अली। तो क्या कुछ पूरा मामला है आपका? ये बारिश के पहले हम लोग यहीं बैठे थे और ये भी गाय बैल चरा रहे थे, तो ऐसी बात होने लगी। तो बोला चलो यार मैं ही दे देता हूँ अधिया पे। तो दूसरे को उधर मांग रहे थे, दूसरे को नहीं दिया, बोले नहीं दूंगा मैं। तो मंगला थे और मैं और 2-3 आदमी थे। ये हुआ चलो ये तैयार हो गए। हम बोला चलो भाई एक बार के जोताई मैं 6000 दिया हूँ, मत देना, अब जो लगेगा वो दो। बोले ठीक है। अब खादी बीज सब कुछ मैं दिया, जोताई बुआई किए। जब सरसों तैयार हो गया तो मैं वहाँ आम के पेड़ के नीचे बैठा था। बोला कितना बोझ होएगा? बोले 150। हम बोला 150 कैसे हुआ? 146 तो मैं गिन के गया था, इसमें कितना हुआ? बोले 15 बोझ। हम बोला उसके नीचे कहाँ 4 बोझ। हम बोला उधर बाकी था वो, बोले 33 बोझ। हम कहा तो 197-98 तो ऐसे ही हो रहा है, मतलब 200 के बोझ हो गया। 197-98 हो गया, 150 बता रहे हो। तो सन मान लिए, कुछ बोले नहीं। अच्छा, बाद में सर बुलाए, मेरे को फ़ोन किए जुमा के बाद कि जल्दी आओ जल्दी आओ। आए, थ्रेशरिंग हुआ, यहाँ सब तैयार हो गया, माल उठा के ले गए हम लोग, वजन कर करके सब बंटवारा कर लिए। बाद में तो ये बताइए, आप किस व्यक्ति को जो है अपना खेत अधिया पे देते हैं? सफर खां को दिया था। सफर खान। हाँ। ये कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है? पड़ोस के ही है। अच्छा, आपके मोहल्ले का ही रहने वाला के हैं। तो आप उनको आप अपना अधिया पे दे देते हैं? फसल का जो होता है जुताई वगैरह उसको भी देते हैं आप? जुताई उनको लगता है, जो बीज रहेगा, सिंचाई रहेगा, खादी रहेगा, जो सिस्टम था आप सिस्टम फॉलो किए, सब आधा आधा रहेगा। उसी हिसाब से जब बाद में मालूम पड़ा, पहले ही मालूम पड़ा कि तुम्हारा बहुत बोझ चुरा ले गया। बोला चलो 2-4-6 बोझ ले गया होगा और क्या। बाद में बोला नहीं, बहुत ज्यादा ले गया, बहुत ज्यादा ले गया। ढूंढते ढूंढते मालूम पड़ा यहाँ से बहुत दूर है का, नारे 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 करके जाके खेत में वहाँ रखा था। अच्छा। हम लोग वहाँ जाके रात में जाके 9 बजे करीब, 8:30-9 बजे पूरा जाके इंक्वायरी किए, वीडियो। ये कैसे पता चला कि जो है वो बोझ आपका ही है? पता ही उनके खेत में रखे थे ना, जिनका तो खेत था। उसका पेड़ और कटाई के हिसाब से मालूम पड़ा। वो आदमी बोला कि नहीं भैया मेरा नहीं है। ये हुआ तब यहाँ कैसे आ गया? बोले वो सफर चोरवा रखे हुए, सीधा ऐसे ही बोला सफर चोरवा रखा होगा। आखिर जो उस व्यक्ति को इस तरीके से बोलने का मतलब क्या है? क्या वो पहले से कभी गांव में लिस्टेड है क्या? हाँ, वो राजा साहब का खेत वो मैनेजर के थ्रू लिया था, वहाँ बोया था गेहूँ। यानी वो पहले से चोरी करता था? वहाँ उनका 4 बोरी तो यहाँ तालाब के पास घर बना है, वो मछली रखने के लिए वहाँ रखा था। अच्छा, वो तो ठीक है। मतलब इसके आगे क्या हुआ जब मान लीजिए वहाँ पे आप पता किए, उनके द्वारा बताया गया कि ये हमारा नहीं है? वो बोले मेरा नहीं है, इसको बुलाए सुबह। ये बोले मैं नहीं लाया हूँ, मैं नहीं लाया हूँ, मैं नहीं लाया हूँ। बोले चलो भाई, जब तू नहीं लाया है, उनका नहीं है, तो मैं थ्रेशरिंग करा रहे ला। हम थ्रेशरिंग बुलाए, थ्रेशरिंग कराए, उठवा लिए हम लोग। तो जा रहे थे कंप्लेन करने, प्रधान जी बोले जान दो, रमजान महीना है, रोजा रहता है, वो भी हैरान परेशान होगा, ये हुआ जान दो भाई।
उससे पहले तो मैं बोला कि करा दो कंप्लेन, इंक्वायरी खाली ना कोई दबा रही खाली, कहीं नहीं पुलिस वाले हैं खाली दबा नहीं रहेगा, उसका जांच करेंगे और ढूंढने लगेंगे, तो वह जाने दो। हम लोग रुक गए, आए दूसरी दिन जाके उल्टा हम लोग को चोरी। अच्छा, वो आपके ही नाम से जो है प्रार्थना पत्र पड़ा है क्या थाने में, जिसमें बताया गया है कि जो है उनका सरसों आप उठा के ठेसरिंग करवा लिए हैं, यानी कि मतलब आप मालिक हैं, आपका ही जो है फसल था वो उनको अलिया पे दिया, आप ही चोरी कर लिए हैं। देखिए आप ये मामले को आप समझ सकते हैं, कभी क्या मालिक अपने ही खेतों में चोरी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बताइए सकते हैं कि क्या यह बोझ ढोने के काबिल है, और जिस तरीके से हम जिस घटना स्थल पे मौजूद हैं, देखिए यही सब खेते हैं। अरे ये जो जगह देख रहे हैं ना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ का सीन दिखा दीजिए एक बार कि क्या आप लगता है ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपने सर पर रख कर जो है ले जा सकता है। वहीं हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे जिनके द्वारा जो है बताया जा रहा है कि जो आरोप लगा है, जो व्यक्ति इनसे अधिया पे खेती करने के लिए लिए होते हैं, और उसी व्यक्ति ने जो है यहाँ से जो है फसल उठाकर किसी अन्य के खेतों में रखा था। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए माता जी, ये सरसों वाला जो है आपने देखा था क्या? हम देखा जब ये आगे निकल गया, जब हमें संगे आगे निकल हम पाछे रहे। अच्छा, तो हमें जब वहाँ पहुँचा बंधा थे ना, तो सफर यहाँ से बोझ लेके ऐसे ही जाते। अच्छा, 5 बजे तो आपने इन्हों बताया क्या कि तो बाद में बतावा इनके ना फोन किया, तो ना उठाया, तो हम बाद में समझा गए तो इनके बतावा कि तोहार बोझ खेते में नहीं बाटे। तो कहा कि जब बोझे पूछे तो कहा कि हम का कहते बोझ उठा के खरियाने में रखे। अच्छा, ये बताइए माता जी, आप यहाँ पे सुनसान मान लीजिए जंगली एरिया है, मान लीजिए फसल लोग बोते हैं, आप यहाँ पे क्या करती हैं? हम अपना खेत में आई थी या फिर क्या करने के लिए आई थी? बकरी चरावत। अच्छा, यहाँ पे अपने मतलब जानवरों को चराने के लिए आई थी? जैसे चरावत है, ऐसे चरावत रहे। तो हम वहाँ बड़े चरा, तो वहाँ बड़े जाते रहे, तो ये आगे आगे गए, हम पाछे रहे, तो हमार नजर आई गवा, यहीं से उठाए तो वो जैसे ही गवा। अच्छा, उनका खेत भी है। अच्छा, हम और लोगों से आपका क्या नाम है दादाजी? हमारा कल्लू। कहाँ के रहने वाले हैं? वहाँ बगल में हमारा खेत है। अच्छा, अच्छा, जिस दिन यहाँ पे जो है कटाई हुई फसल के बाद कौन व्यक्ति यहाँ से लेके जा रहा था, आपने कभी देखा है? हम वहीं रहे जहाँ आप लोग खड़ा रहे, मगर सोचे वहाँ रहे, यही बंधा के खाले रहे, तो वो आदमी यहीं से ऐसे ही गया है। अच्छा, आपने देखा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से वो जिनका खेत लिए हैं, देखिए बुजुर्ग हैं, हाँ, और इनके ऊपर ही आरोप लगा है, थाने में जो है प्रार्थना पत्र भी दिया गया है कि जो है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपने खेत फसल जिसको दिए थे उसका जो है लेकर थ्रेशरिंग करा ली है। तो क्या कौन गलत है, आपको कुछ बता सकते हैं? गलत वही है ना, जो जोता तो है। प्रशासन इसकी जांच पड़ताल करके जो है पता करेगी। आप लोग गवाही देंगे ना? हाँ, जितना देखे। ऐसा तो नहीं कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं आप लोगों को सिखा पढ़ा दे कि आप इनके तरफ बोल रहे हैं? ना 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 ना, भगवान जाने खेतर पाल में है, जो आज कहते तो उन दिन का ये आदमी लेके ऐसे गया है दक्षिण, मतलब इनके दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? किसी के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं। ना बचत हम हो सकता है दबाव बनाए हो, इसलिए आप उनको उस लड़के को फंसा रहे हो। दबाव नहीं, सही बात है, आप सही बात, किसी के दबाव में नहीं है ना? किसी के नहीं। देख सकते हैं ये जो लोग हैं, यहीं पे कुछ लोगों का जो है ये भी किसानी करते हैं, इनका भी खेत बाड़ी है, और ये लोग यहाँ पे रहते हैं। और जो माता जी हैं इनके जो है यहाँ पे बकरी चरा रही थी, और बताया जा रहा है जो सफर नाम का व्यक्ति है, जिनको ये अधिया पे खेत दिए होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ से बोझ ले जाया गया। ट्रेसिंग जब पता चला जहाँ पे जो है बोझ रखा हुआ था, जब वहाँ पे पता चला कि वहाँ जो बोझ किसका है, जिसके खेत में रखा था वो व्यक्ति वो बोला कि हमारा नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि उसका ट्रेसिंग करवाया, जो भी जो फसल में पैदावार हुआ उसे ले आए। तब वो जो है छटपटा के ले गया, वहाँ पे जो है प्रशासन के खिलाफ इनके खिलाफ जो है वो अपराधना पत्र देता है कि इन्होंने जो है। अच्छा, बताइए, तो आप पुलिस वालों के पास जाते हैं, गए थे आप? हाँ गए थे ना। तो पुलिस प्रशासन इसकी जांच पड़ताल की? नहीं, असल हम लोग गए थे ना, तो प्रधान जी भी थे, बोले जान दो चाचा, वो गेहूं बचा है, गेहूं एक काट वोट लेगा, आधा आधा बांट लो, मामला खत्म करो, क्या फायदा। क्या चाहते हैं आखिर? मान लीजिए एक गंभीर आरोप लगा रहा है, जिस तरीके से आप बुजुर्ग हैं, और विपक्षी के द्वारा आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है फसल को जो है चुरा कर जो है आप ढुआ ले गए, और उसके बाद अपना थ्रेशरिंग करा के फसल को रख लिए। अब तो क्या आरोप लगा है, तो उसका जवाब तो देंगे ना? नहीं, बिल्कुल।
तो अच्छा आप क्या चाहते हैं चलेगा कि तो बात पीछे टोटल पीछे कितना खेत आप उसको उस व्यक्ति को दिए थे सफर को? उसको टोटल 5 बीघा मेरा है, 5 बीघा इनका है। इनका मैं लिया था जमा पे और पूरा 10 बीघा उसको दिया था। 10 बीघा? हाँ, अभी ये 4 गाड़ा देखो गेहूँ बाकी है। तो वो अच्छा मान लीजिए अभी तो वो 8 बीघा गेहूँ, ये जो सरसों की खेती हुई, सरसों की खेती में आपका इस प्रकार का मामला प्रकाश में आया कि वो आपके ऊपर ये आरोप लगा दिया। अब जो गेहूं की खेती बची इसमें आप क्या करेंगे? गेहूँ खेती अब देखो जैसा आगे प्रशासन बोलेगा नहीं, आधा आधा करेंगे या क्या करेंगे? पहले तो हम लोग का यही इरादा था कि भाई आधा आधा करके बांट लेंगे, जो मामला हुआ जो हुआ खत्म करो। लेकिन अब ये आगे आगे चल रहा है तो आगे तो देखा क्या जाएगा। चाहते हैं शासन प्रशासन से किस तरह से न्याय चाहते अब हैं? तो यही न्याय चाहेंगे। जब वो आगे आगे चल रहा है तो मेरा खर्चा लग रहा है तो उससे बोलूंगा या तो खर्चा दे आधा लेना है, तो नहीं तो पूरा गेहूँ लेऊंगा। पूरा गेहूं लेंगे? पूरा गेहूं लूंगा, या तो मेरा जो खर्चा लगे क्योंकि विश्वास भी रूठ चुका है। मान लीजिए अगर वो व्यक्ति कटवा लिया फिर हो सकता है उसमें भी करे, उसमें भी करेगा। देख सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति हैं और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से इनके द्वारा जो है अपना खेत भी दिया जाता है, दिया पे फसल की कटाई भी होती है, मड़ाई भी होती है, लेकिन जो है फसल जब आधे आधे की पारी आती है तो फसल को उठा कर दूसरे के खेत में रख दिया जाता है और उसके बाद जो उसी का आरोप जो है इनके ऊपर लगा दिया जाता है। वही शासन प्रशासन को लिखित तहरीर दोनों पक्षों ने दिया है। इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल करने के बाद क्या कुछ कार्रवाई करेगी? क्या कर रहे हैं? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या कर रहे हैं आप? वो अभी बोल रहा था कि अगर नहीं काटने देंगे तो मैं अंगार लगा दूंगा गेहूँ खेत में। अंगार लगा देंगे तो फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन उनको देखेगी। अब तो पुलिस प्रशासन को क्लियर डाउट हो जाएगा कि उसी के द्वारा यह किया गया है। 2 दिन पहले भी बोल रहा था कि अगर नहीं देंगे काटने देंगे तो मैं खेत में अंगार लगा दूंगा। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने पुलिस प्रशासन को दी है? नहीं अभी नहीं दी। अभी नहीं, इसकी सूचना तो आप दे दीजिए ना, क्योंकि जिस तरीके से एक मामला तो प्रकाश में आ ही चुका है, दूसरा मामला होने से पहले ही जो है सतर्क हो जाइए आप लोग। देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो अधिया पे लेने वाला व्यक्ति था वही जो है आरोपी है, उसी के द्वारा जो है इस प्रकार की हरकत की गई है। शासन प्रशासन जो इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल करने के बाद क्या कुछ कार्रवाई करेगी।